हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2022 का गणित का क्वेश्चन पेपर है, जिसका कोड है 822 BA, उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, शायद आपको पता होगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में इस बार तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन देखो, जो आप लोग का पेपर पैटर्न बदला है, न कि आप लोग का बुक बदला है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में से आप लोग का क्वेश्चन दोहराएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे इसका मैंने जितने भी आप लोग के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका ये PDF निकाल रखा है। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से आपको बिल्कुल डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, फर्स्ट प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क कि समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। ओके, इसके मूलों का योग क्या होगा? तो देखो यहाँ पे आप ध्यान देना, यह क्या है? यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c टाइप की होती है, प्लस c = 0 इस टाइप की होती है। जहाँ ये आप a, b और c देख रहे हो, ये संख्याओं को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो हल करने के बाद इसके दो मान निकलते हैं, यानी दो हल निकलते हैं। एक हल को अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरे हल को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो हल निकल कर आते हैं वही क्या होते हैं? इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। और जिनका योग का आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है -v/a के बराबर होता है, और मूलों का जो गुणनफल होता है यानी अल्फा इंटू बीटा = c/a के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें मूलों का योग बोला है, तो इस फार्मूले से हमें कोई मतलब नहीं है। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा = -b/a हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे b क्या है? b या 3 है, और यहाँ मतलब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग चिन्ह सहित चीजें लेते हैं, तो -3 है और एक क्या है? +5 है। ठीक है, तो हम लोग का फार्मूला होता है -b/a, मूलों का गुणन योग। ठीक है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा = क्या हो जाएगा? -b, और -b के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? -3 रखेंगे। ठीक है, माइनस और b के जगह पे -3 और बटा a, हम लोग का 5 है तो 5 हमने रख लिया। ठीक, और इस प्रकार हम लोग का ये गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3/5 ये हम लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा। हम लोग के ऑप्शन के अनुसार देख लो, ये फर्स्ट सही है। ठीक, चलो हम लोग सेकेंड कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है कि 3 cot a = 4 है, तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। ओके, चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 3 cot a = 4 है, तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं भाई साहब। इसको मैं इधर कर लेता हूँ और इस क्वेश्चन को करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन देखिए, 3 cot a = 4 है, तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। ओके, चलो देखो यहाँ से हम लोग का cot a बराबर क्या हो जाएगा? cot a बराबर हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये 3 इधर गुणा है तो उधर जाकर बट्टा हो जाएगा। अब देखो cot a बराबर क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप ये एक ट्रिक होती है लाल बटा काका वाला, इसके अनुसार आप लोग मालूम कर लोगे। जैसे ये साइन होता है, ये कास होता है, ये टैन होता है। ठीक है, ये हम लोग का टैन होता है तीसरा, यानी टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, और टैन का उल्टा क्या होता है? काट होता है, तो काट = क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। तो ये बराबर क्या है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि हम लिखेंगे sec a = यानी sec थीटा या sec a = हम लोग का sec मतलब sec a या sec थीटा बराबर क्या होता है? वो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे हम लोग का कर्ण बटा आधार। तो देखो यहाँ पे हमें आधार तो मालूम है, लेकिन मतलब लंब भी मालूम है, हमें यहाँ पे कर्ण की जरूरत है, तो कर्ण नहीं है। तो कर्ण = हम लोग जानते हैं, कर्ण = क्या होता है? वो रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूले के अनुसार निकाल ले। लंब हम लोग का क्या है? लंब हम लोग का 3 है, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार 4 है तो उसका 16 हो जाएगा। ये कोष्ट में 25 हो जाएगा, और 25 कोष्ट में बोल रहा हूँ, अंडर रूट करनी में, और 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा हम लोग का। ठीक, अब देखो हम लोग का यहाँ से लिख देंगे, अतः sec a बराबर sec हम लोग का sec a या sec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हम लोग का 5 आ गया, और आधार हम लोग का पहले से यहाँ पे मालूम था। ठीक है, 4, तो ये 5 बटा हम लोग का 4, ये हम लोग का क्या हो गया? फाइनली आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस सेकेंड क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ये सेकेंड क्वेश्चन, तो ये 5/4, ये ऑप्शन सही हो गया। अब चलो आगे हम प्रश्नों को कर लेते हैं। आगे मैं इधर ले लेता हूँ, इधर। ओके, ये प्रश्न देखो, यहाँ पे आप लोग को एक प्रश्न दिखेगा कि यदि हमें समीकरण दिया है, दो समीकरण दिए, x - y = 2 और x + y = 2 का हल होगा, इसका हमें हल पूछ रहा है। चलो हम लोग हल कर लेते हैं। देखो हमें फर्स्ट समीकरण क्या दिया है, यहाँ पे ही मैं कर लेता हूँ। हमें फर्स्ट समीकरण दिया है, 1 मिनट,
कि x प्लस सॉरी हाँ पहला, चलो ये दूसरा है x प्लस वाई बराबर 2, ये दूसरी समीकरण है, और फर्स्ट समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2, ये फर्स्ट समीकरण है। हमें ये दो समीकरण दिया हुआ है और इनका हमें हल पूछ रहा है, तो हल क्या होगा, देखो यहाँ पे हल कर लेते हैं हम इसको। ये माइनस प्लस है, एक को इसमें हमें कटाना होता है, ये माइनस प्लस है तो इस चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं, ये कट जाएगा और x x ये 2x हो जाएगा और बराबर ये 2 2 4 हो जाएगा, ठीक। या x बराबर ये 4/2 यानी 2 हो जाएगा। x का मान हमें 2 आ गया। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम x माइन, यहाँ आप मतलब जब डिटेल में सॉल्व करना होता है तो लिखते हो, नहीं तो फटाफट कर लेते हैं। तो चलो मैं लिख देता हूँ, जैसे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है, और हम लोग x के जगह पे 2 रख लेते हैं x का मान, तो 2 और माइनस वाई बराबर इधर ये 2, ये 2 और ये इधर आएगा तो -2 और ये उधर जाएगा तो +2 यानी y हो जाएगा। यानी पूरा चिन्ह बदल देंगे, y बराबर 2 - 2 यानी y बराबर 0, यानी y का मान 0 आ गया और x का मान कितना हम लोगों ने यहाँ देखा 2। तो हम लोग का ऑप्शन के अनुसार x बराबर 2 y बराबर 0, ये सेकेंड ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक। तो ये हम लोग थर्ड प्रश्न कर लिए। अब चलो हम लोग थर्ड के बाद हम लोग फोर्थ नंबर कर लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है, 1 मिनट, ये सादा है कि नहीं है, हाँ हाँ चलो मैं दूसरा ही पेज लेता हूँ, क्या दिक्कत है। ये 4 नंबर प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। 4 नंबर प्रश्न दिया है हमें कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। ओके, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। माध्य यानी वही समांतर माध्य, एक तरह से समझ लीजिए। अब यहाँ प्राकृतिक संख्या आ गया। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखो गिनती की सारी संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जितना तक आप लोग गिन लो, ये सारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती है, ठीक। तो हमें कह रहा है कि 1 से 9 तक की जो प्राकृतिक संख्या है उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य या माध्य बराबर क्या होता है कि संख्याओं का योग बटा संख्या, मतलब कितनी संख्याएं हैं, ठीक। देखो अब बराबर हमें क्या करें, 1 से 9 तक, तो 1 से 9 तक संख्याएं का योग कर लेते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ये 9 तक की संख्याओं का योग हो गया, और बटा संख्या मतलब इनको गिनकर इनका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 संख्याएं, तो बटा 9, ठीक। अब देखो इसको हम लोग जोड़ेंगे और जोड़कर जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे और फिर 9 से भाग देंगे, हम लोग का उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसको तो आप आसानी से जोड़ सकते हो, लेकिन मान लो बड़ा बड़ा आ गया, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 250 ऐसे आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा, तो कैसे जोड़ोगे, टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अगर लगातार संख्याएं दी हुई हों, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार संख्याएं दी हुई हों, तो लगातार संख्याओं का एक मतलब योग ज्ञात करने का एक ट्रिक होता है, वो होता है n कोष्ठ में n + 1/2, ये एक ट्रिक होता है। अब देखो जहाँ n क्या होता है, n होता है लास्ट नंबर या लास्ट संख्या, ठीक है। देखो अब देखो n मीन्स लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर क्या है, 9 है, तो 9 और कोष्ठ में 9 1 10 हो जाएगा, और बटा ये 2 है तो 2 2 5 10 5 और 9 5 ये आप लोग का 45, यानी हम लोग का इनका योग आप लोग देख लीजिएगा 45 आएगा, ठीक। आप जोड़ते रहिएगा, और ये 9 5 45 यानी 5 इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आप लोग ये जो घ प्रश्न है इसको भी आप लोग कर सकते हो। इसका आंसर क्या आया, 5 आया, सेकेंड ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ पे हम लोग का एक अंग प्रश्न है कि यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य, देखो यहाँ पे माध्य दिया है तथा माध्यिका दिया है, तो उसका बहुलक होगा। अब देखो यहाँ पे एक ये सीधे आप लोग का ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हमें कहीं किसी क्वेश्चन में माध्य और माध्यिका दिया हो और बहुलक पूछ रहा हो, तो बहुलक का सीधा फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, बहुलक इक्वल टू सीधा सीधा ये आप लोग का एक मतलब एक समझिए कि फार्मूला होता है। क्या होता है कि 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अब देखो बहुलक इक्वल टू 3 गुणे माध्यिका, हमें माध्यिका क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 दिया है, और माध्य दिया है 20.5, ठीक है। तो 3 गुणे यहाँ पे 20 और माइनस 2 गुणे 20.5, ठीक है। अब देखो ये 3 दूना का 6 यानी 60 हो जाएगा, और ये आप लोग का 2 5 10 का 0, और ये 1 2 एक कम, सॉरी 2 दूना का 4 0.1 अंक पे यानी 41 हो गया। अब देखो 60 में से आप लोग का क्या जाएगा, 41 जाएगा, तो कितना आप लोग का बच जाएगा, वो बच जाएगा आप लोग का 19, यानी आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 19। तो ये हम लोग का ऑप्शन के अनुसार ये थर्ड यहाँ पे देख सकते हो, 19 से 19 सही हो गया, ठीक। हमने इस प्रकार अब तक 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। अब चलो हम लोग ये जो 6 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा ये लंबा जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने की जरूरत है, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे देखना हमें क्या दिया कि चित्र में ABC मतलब चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समानांतर रेखा PQ खींचा गया है। ओके, त्रिभुज है ABC,
तो इसका जो आधार है ये BC, इसके समानांतर एक रेखाखंड खींचा गया है PQ। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो, यदि PQ संबंध BC, ओके, PQ और इस BC में हमें अनुपात दिया है 1:3, तो हमें क्या करना है कि इस AP और PB में हमें अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, दो त्रिभुज हैं ABC और APQ, ये दो त्रिभुज है। देखो इसको थोड़ा मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखो यहाँ पे एक मैं पहले छोटा वाला बना लेता हूँ, ये छोटा वाला बना लेता हूँ, और फिर एक ये मैं बड़ा वाला है उसको बना लेता हूँ। बड़ा वाला हम लोग का क्या है, ABC है, और इसी में ये छोटा वाला ये है, वो क्या है, ये तो ये ऊपर है ही PQ है, ये PQ आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ में हम लोग PQ कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, चलो इसको मैं अलग अलग लिख लिया, वो बात अच्छी है। यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो ये समानांतर रेखा हमें दिया हुआ है किसके, कि BC के, ये एक समानांतर रेखा है PQ, यानी ये और ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं। अब ये रेखाएं हैं समानांतर, इनको ये AB काट रहा है इस तरह, देखो। तो जब दो समानांतर रेखाओं को ये काटती है एक रेखा, तो इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। और जब तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ जो एक कोण बना और जो यहाँ एक कोण बना, मतलब ये होता है, ये संगत कोण होता है, और आपस में ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सेम उसी प्रकार इधर भी हो रहा है, देखो इधर ये रेखाएं हैं और इधर ये एक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और देखो, और ये वाला जो कोण है ये दोनों में कॉमन है, देखो ये APQ में भी है और ABC में भी है, यानी ये तो दोनों में बराबर ही है। तो तीनों कोण क्या हो गए, दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ठीक है, इसमें क्या है, ये तीनों के ये जो कोण है आपस में क्या हो गए, इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो यह क्या है, यह एक समरूप त्रिभुज का गुण है, जब तीनों कोण बराबर हो जाएं। इसके अलावा और भी इसके मतलब विशेषताएं होती है, लेकिन उनमें एक ये भी होता है कि अगर तीनों कोण बराबर हो जाए तो दोनों जो त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। ठीक है, और समरूप अगर ये हो गए तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर दो समरूप हो गए तो समरूप में मतलब इसके हम लोग संगत भुजा का अनुपात, ठीक है, क्या इस त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात और ये दूसरा जो त्रिभुज है उसकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ध्यान देना, पहले त्रिभुज में आप लोग देखो, पहले त्रिभुज में या यहीं पे मैं समझाता हूँ, ये वाला भुजा और ये वाली भुजा आपस में संगत हो गई, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात, जैसे ये वाली और ये वाली ले ले तो उसके बराबर होता है। ये मतलब रूल है समरूप त्रिभुज का, ठीक है। या अगर इसको हम ले रहे हैं, इसका या इसका अनुपात, तो इसका और इसका अनुपात आपस में बराबर हो, क्योंकि ये और ये वाली संगत भुजा कहलाएंगी। देखो ये और ये संगत, या ये और ये संगत, और ये नीचे वाला, ये और नीचे वाला, दोनों में ये आपस में संगत, ठीक है। तो यही कहने का मतलब कि अगर हम जो दो हम लोग के त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ अगर हम ले लेते हैं, जैसे इसमें देखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, AP अपन में PB ज्ञात करना है, ठीक है। हमें AP और PB ज्ञात करना है, AP और PB में अनुपात ज्ञात करना है, और हमें PQ और BC का अनुपात दिया हुआ है, ये PQ और BC का अनुपात दिया है, यानी हमें ये और इस भुजा पे ही हमें ऑपरेशंस करने हैं, इन भुजा पे हमें मतलब ध्यान नहीं देना है। तो देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ AB बड़ा वाला त्रिभुज में AB अपन में, ये छोटा वाला में AP, छोटे वाले में AP, ठीक है। ये बराबर मान लो किसी दूसरे भुजा के बराबर हम लोग कर लेते हैं, और किस भुजा के बराबर कर लेते हैं, इस भुजा के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें BC, तो मैं लिख लेता हूँ BC अपन में ये PQ। ये कैसे लिखा, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये दो हम लोग के त्रिभुज हो गए समरूप त्रिभुज, तो इसमें दो संगत भुजाएं तीनों मतलब त्रिभुजों की ले ले, जैसे ये AB है तो इसमें भी ये वाली, ये दोनों को हम लोग एक तरह से संगत बोलेंगे। तो जैसे मैंने ये AB और बटा ये AP ले लिया, ये बराबर होगा किसके, किन्हीं दो अन्य भुजाओं के, जैसे इसके अनुपात के या इसके अनुपात के। तो मान लो मैं इसके और इसके अनुपात के बराबर कर लेता हूँ, तो यहाँ मैं बराबर कर लेता हूँ BC अपन में PQ के, ठीक है। और ऐसा मैंने इसी के बराबर क्यों किया, क्योंकि इसी का हमें देखो यहाँ पे सब मान दिया हुआ है, PQ और BC का हमें मान दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने आपको इसके बराबर कर लिया, ताकि हमको इसका अनुपात आसानी से मालूम चल जाए। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें कर लिया। अब चलो कुछ हम ऑपरेशंस करते हैं।
यहाँ ए बी यानी ये जो ए बी है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो ए बी यहाँ से यहाँ तक है उसको दो भागों में तोड़ा गया यानी ए पी प्लस पी क्यू लिख ही सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ ए बी को मैं ए पी प्लस पी बी ये लिख लेता हूँ, और ये नीचे ए पी है तो मैं ए पी को उसी तरह रहने देता हूँ और ये बराबर कर लेता हूँ बी सी अपन पी क्यू के। अब देखो यहाँ पे बी सी अपन में पी क्यू यानी बी सी और देखो पी क्यू इनके बीच हमें अनुपात दे दिया है पहले ही, एक संबंध है 3, लेकिन हमें पी क्यू और बी सी के बीच का अनुपात दिया है, ठीक है। और यह बी सी अपन पी क्यू यानी उल्टा है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 3 संबंध है यानी 3/1 हो जाएगा। क्लियर, इस बात को समझ में आ रहा है। अब देखो ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी यानी इसको हमें किसी तरह बट्टा करना है क्योंकि इसी के बीच हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये एक से इधर गुणा होगा तो ए पी प्लस पी बी इक्वल टू ये इधर गुणा होगा तो 3 AP हो जाएगा। अब देखो इधर AP इधर AP तो ये PB बराबर क्या हो जाएगा 3AP माइनस ये AP उधर जाएगा तो माइनस AP हो जाएगा, ठीक है। ये इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस AP हो जाएगा यानी PB बराबर आप लोग का क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो 2AP बचेगा। अब देखो हमें मान किस में ज्ञात करना है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, ठीक है। हमें मान ज्ञात करना है AP तथा PB का अनुपात, ओके, AP और PB का अनुपात। तो यहाँ पे देखो AP को उधर ही रहने देते हैं, इस 2 को इधर लाते हैं तो इस 2 को इधर लाएंगे, ठीक है, और इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इधर जाकर मतलब यहाँ पे देखो मतलब बारी बारी से मैं कर लेता हूँ, इसको PB यहीं पे रहने देता हूँ बराबर, ये AP हो गया और इधर ये 2 गुणा है तो इधर आकर बट्टा हो जाएगा, ठीक। अब देखो हमें AP बटा PB का मान ज्ञात करना है क्योंकि AP संबंधित हमें PB का अनुपात पूछा है। तो यहाँ PB को उधर ले जाएंगे तो यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है और ये बटा 2 बराबर ये इधर AP है और बटा ये PB हो जाएगा। यानी AP और PB के बीच हम लोग का संबंध कितना आ गया, 1/2 यानी वही एक संबंध है 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रश्न था, ठीक है। एक प्रश्न तो लंबा डालता ही डालता है आपके ऑब्जेक्टिव में, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये आ सकता है, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बाकी इसमें 6 ही प्रश्न थे आप लोग के, मतलब पिछले पेपर पैटर्न के अनुसार 6 ही मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा करता था, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये मतलब ये 6 के 6 अच्छे से एकदम आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी इसी प्रकार की मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा कोई अलग प्रश्न लेकर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।